देन मैंने अपना इंस्टा आईडी सब कुछ मैंने डीएक्टिवेट किया और मैं 5-6 महीने बस इस पे फोकस किया। सर देखिए, मैंने वीकली टेस्ट हर मतलब एक भी वीकली टेस्ट नहीं छोड़ा है, ना मॉक नहीं छोड़ा है और उसको एनालाइज करना नहीं छोड़ा है। अपना फिर नोट्स अपने बनाना शुरू किया थोड़े से। आपके मॉड्यूल तो इतने अच्छे थे, मतलब मैं रिवीजन किया हूँ बस। Hello everyone, welcome back to the Pharmacy India. As you all know that GPAT 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट इस बार फार्मेसी इंडिया का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और उसी के साथ मैं यहाँ पर आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ हर्षित तिवारी से। और मैं चाहूंगा हर्षित अपने बारे में आप ही इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को। कहाँ से है, कौन से कॉलेज से है, कितनी रैंक हासिल की है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, प्लीज। सर मेरा नाम हर्षित तिवारी है और मैं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से हूँ। और मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, मिनिमम मुझे याद तो नहीं है क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे, बट मेरे अच्छे एक्यूरेसी अच्छी थी। तो लगभग 267 मार्क्स आए और 473 रैंक आया जीपेट 2025 में। तो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ये जर्नी बहुत लंबी नहीं थी। ये जर्नी जर्नी बहुत शॉर्ट थी, मतलब 6-7 महीने की ही बस ये जर्नी थी इस प्रिपरेशन की। और ये प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हुई वीकली टेस्ट से, फार्मेसी इंडिया के वीकली टेस्ट से स्टार्ट हुई। कि मैंने बस दिया, वो सिलेबस उन्होंने दिया, उसका मैं प्रिपेयर किया। आपके मॉड्यूल मैंने प्रिपेयर किए जो मेरे दोस्त के पास थे। तो वो चीजें से स्टार्ट हुई है जर्नी, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। देन मैंने अपना इंस्टा आईडी सब कुछ मैंने डीएक्टिवेट किया और मैं 5-6 महीने बस इस पे फोकस किया, रिवीजन। क्योंकि 2-4 साल में पढ़ा हुआ है वो तो पढ़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। सेमेस्टर के लिए जो किया है वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो 6 महीने और 5 महीने की सोचते हैं लोग कि हो सकता है कि नहीं, तो पॉसिबल है। लेकिन अर्ली स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली स्टार्ट कर दिए तो कुछ भी हो सकता है। ओके हर्षित, आपने एक पॉइंट बोला, मैं उसी पॉइंट पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी इस जर्नी में जो फार्मेसी इंडिया ऐप पर। मैं बता दूं, वीकली टेस्ट हमारा एक ऐसा टेस्ट है जो हर वीक होता है, शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। सैटरडे में और संडे में इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट रहा आपकी जर्नी में, आप उसका इम्पैक्ट जरूर बताइए। सर देखिए, मैंने वीकली टेस्ट हर मतलब एक भी वीकली टेस्ट नहीं छोड़ा है, ना मॉक नहीं छोड़ा है और उसको एनालाइज करना नहीं छोड़ा है। तो वीकली टेस्ट जब आता था, सिलेबस आया था, तो मैं उसको पूरे हफ्ते पढ़ता था, अच्छे से पढ़ता था, जितने सारे क्वेश्चन उसके हो सकते थे। क्योंकि जो वीकली टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही वीकली टेस्ट होता है जो बहुत हाईलाइटेड और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस आए हुए टॉपिक होते हैं, उसी का वीकली टेस्ट होता है, एकदम हाईलाइटेड टॉपिक। लगभग ओवरऑल सब कंप्लीट हो जाता है उसमें। तो मैं वीकली टेस्ट को एक लेता था और वीकली टेस्ट में हमेशा उसको अच्छे से करता था, सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देन मैं संडे को या जो शनिवार को होता था, मैं उसको वीकली टेस्ट देता था, मैं अपने पूरे एकदम शिद्दत से, और उसको एनालाइज करता था पूरे वीडियो को। बस मैंने मेरा इतना ही किया है। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है, फार्मेसी इंडिया के बारे में कैसे पता लगा आपको, कहाँ से पता लगा और किसने बताया? सर फार्मेसी इंडिया के बारे में मुझे पता लगा अपने दोस्त से, और मैंने फिर सोशल मीडिया पे चेक किया कि ऐसा ऐसा, उसने बताया कि ऐसा बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। उसने रिकमेंड किया मुझे, क्योंकि वो आपका लिया हुआ था कोर्स कि अच्छा है वैसा। तो मैंने बस ट्राई किया और मुझे सच में अच्छा लगा, बहुत बहुत इससे मुझे हेल्पफुल हुई। और मैंने फिर वो सब चीजें हुई। मैं अपना फिर नोट्स अपने बनाना शुरू किया थोड़े से। आपके मॉड्यूल तो इतने अच्छे थे, मतलब मैं रिवीजन किया हूँ बस, इतने रिवीजन किया हूँ, इतने रिवीजन किया हूँ जस्ट। और बस ये रिजल्ट आ गया। आपने एक मॉड्यूल्स का जिक्र किया है हर्षित, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दैट आपने जो चीज बोली कि जो जीपैट के मॉड्यूल्स हैं फार्मेसी इंडिया के, क्या ये इनफ है? काफी बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर रैंक पाने के लिए क्या हमें मॉड्यूल्स ही इनफ है या हमें कोई रेफरेंस बुक को प्रिफर करना पड़ेगा? आपका क्या पॉइंट रहेगा इसमें? मॉड्यूल एनफ है, एनफ है। अगर रेफर बुक को आप प्रेफर करोगे, तो अगर शॉर्ट टाइम में प्रेफर करना चाहिए, वो तो आप 4 साल से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, देन वो इज ओके। लेकिन आप 1 साल में, 1.5 साल में आप सोचोगे कि पूरा रेफर बुक भी करें, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो पढ़ना वही है जो एग्जाम में आना है, और एग्जाम में क्या आएगा वो आप दो बताओगे, वो आपके गाइडेंस में, बस गाइडेंस फॉलो करो एंड रिजल्ट आ जाएगा। ओके, हाउ द रिएक्शन जब रिजल्ट चेक करा आपका? आपने रिजल्ट चेक किया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, पेरेंट्स को जब बताया आपने? बहुत खुश हुए कि ऐसा रिजल्ट, उन्होंने पता था कि मैंने स्टार्ट बहुत देर से किया था, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि बहुत खुश हुए उन लोग। वो तो पेरेंट्स है, वो खुश होंगे ही। वो हमेशा से खुश थे, जो भी है बहुत एक्सपेक्टेड अच्छा था, लगा। एक्सपेक्टेड था कि इस रैंक पे आ जाएंगे, या कितना एक्सपेक्ट लेके चल रहे थे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था एक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं था, बस क्वालिफाई का सोच रहा था मैं। पर जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब मैंने एग्जाम देकर निकला तो मेरे अच्छे गए, मार्क्स गए। सब बोल रहे थे कि यार खराब, बहुत पेपर टफ आया, लेकिन टफ आया। लेकिन मैं बोला ये तो वीकली टेस्ट का आया हुआ है जितना सारा, ऐसे लग रहा था कि मैं मॉक, पूरे वही मॉक दे रहा हूँ, वही चीजें क्वेश्चन आ रही हैं। बहुत हेल्पफुल थी। कहीं ना कहीं मॉक का मतलब ये है कि अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किए हुए तो आपको जीपैट का पेपर नया नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा, मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। मैंने टेस्ट से भागा ही नहीं हूं मैं। बस हर दिन कहीं कहीं भी रहूं, टेस्ट जरूर दूंगा। भले पूरे दिन पढ़ूं ना, लेकिन टेस्ट जरूर दूंगा, उसको एनालाइज जरूर करूंगा। बस ये मैंने काफी किया बच्चे, है। आपने उचित अच्छी बात बोली, और ये डिस्कशन बच्चों के सामने जाएगा जरूर, कि काफी बच्चे क्या करते हैं ना, वीकली टेस्ट मिस कर देते हैं। सर हमारा बी फार्मा सेमेस्टर एग्जाम में सर शादी में गए थे, सर यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, और ये टेस्ट मिस कर देते हैं, और फिर बाद में हर्जाना भुगतना पड़ता है कि सर हमने ये मिस किया और हमारा रैंक स्लिप हुआ। सर ऐसा मैं बताऊंगा एक कहानी कि मेरा सेमेस्टर का एग्जाम था और उसी दिन वीकली टेस्ट भी था। मैंने सेमेस्टर के एग्जाम के आते ही वीकली टेस्ट दिया। मैं छोड़ा नहीं वीकली टेस्ट, मैं बस ये कहता हूँ छोड़ना नहीं है, इसका कुछ मतलब भी ये हो जाए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है स्टूडेंट्स, लेट मी वेरी वेरी क्लियर। और मैं एक चीज अच्छी यहाँ पर ये बोलूंगा कि मेरे लिए ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 हर्षित जैसे बच्चे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो बच्चे सोच भी नहीं सकते क्वालिफाई करने का, जो बच्चे क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी रैंक आ रही है, दिस इज द ट्रू रिजल्ट फॉर अस, दिस इज द रियल रिजल्ट फॉर अस, कि जो बच्चे पहुंच नहीं पा रहे कि हम उस रिजल्ट तक पहुंच भी जाए या क्वालिफाई करने तक पहुंच भी जाए, हमारे लिए ये रिजल्ट, हमारे लिए इनकी मेहनत, क्योंकि टॉप 10 टॉप 100 100 ही बच्चे हैं, पर 100 के बाद जो 5,000 बच्चे हैं उनके बारे में क्या, उसकी रियल खुशी है, वो भी उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। तो अगेन मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये रहेगा हर्षित, व्हाट योर मैसेज टुवर्ड्स योर जूनियर, कि जो गलतियां आपने की है वो भी बताइए, और जो आप एडवाइस करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को ये भी बताइए प्लीज। सर जो गलती मैंने की कि मैंने पहले स्टार्ट नहीं की, तो मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर तुम कुछ थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा गाइडेंस अच्छे से लोगे, देन कुछ भी हो सकता है, तुम टॉप 100 में आराम से आ जाओगे। बस तुम कंसिस्टेंट और मेहनत करो, और कुछ नहीं सोचना नहीं है कि नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन मैं हर टेस्ट को अच्छे से लिया हूँ और हर टेस्ट को एनालाइज किया हूँ। और ऐसे, और मैंने सही काम क्या किया कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। पहले मेजर मैंने पूरा चीज किया, जितना भी मेजर थे, 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो मैंने अच्छे से किया, और वीकली टेस्ट में लगभग सब वही चीज आ रहे थे, और मेरे प्रिपरेशन वीकली टेस्ट से ही चला है। देन मॉक पे पहुंचा है, मॉक से 2 महीने 1.5 महीने जितने भी है हर दिन मैंने दिया है, देन ये रिजल्ट आया है। एक छोटा सा कंसिस्टेंट तो की है। कोई सवाल मेरा, फार्मेसी इंडिया में आपके लिए आपका सबसे फेवरेट फैकल्टी कौन था? सर अब आप सामने आप बोलोगे तो बोलोगे कि आप मेरे सामने, लेकिन सर नहीं नहीं नहीं, आप ही ट्रूली हो। ट्रूली 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 सर आप ही ट्रूली। हो सर, आप ही हो। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा हर्षित आपके ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, की आपको जो पसंद आने लगा? मेरे फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे लगते थे मुझे, मेरे फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे लगे। वैसे तो मेरे जो फार्माकोग्नोसी में आए थे उसमें भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, लेकिन फार्माकोलॉजी अच्छे थे। ओके, और सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं मानूं कि आपको इस सब्जेक्ट ने बहुत परेशान किया है पढ़ने में, याद कराने में, रिवीजन करने में? मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसको मैं पढ़ता था तो लगता था कि क्या ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, कर रहा हूँ भूल रहा हूँ, कर रहा हूँ भूल रहा हूँ। मतलब मैंने लास्ट में छोड़ ही दिया कि छोड़ो, ऐसा वाला। रिवीजन रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रखता था, कि सैटरडे संडे करते थे, कि सब्जेक्ट पढ़ते थे, कि इवनिंग में रिवीजन, क्या हाँ, प्लान था रिवीजन? मैंने पूरे जो इसमें किया, पूरे हफ्ते में जो, देन मैं उसे संडे को
मतलब टेस्ट के बाद मैं उसको पूरा थ्रोली पूरा रिवाइज कर रहा था, जल्दी जल्दी, एक एक लाइन नहीं, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते भर बहुत अच्छे से पढ़ता था। तो जब मैं संडे को करता था, वो पूरा हफ्ता हो गया, ऐसे ही 4 हफ्ते चले। देन मैं लास्ट में 3-4 दिन महीने के उसमें थ्रोली जितना भी 1 महीने में पढ़ा है, मतलब एक बार अच्छे से अपने मतलब आंख के सामने से गुजार लेता था। देन वो मेरे को रट गया था, सब कुछ, हर चीज मेरे को मतलब रिटेन हो गया था। रिटेन सबसे ज्यादा जरूरत है, पढ़ना नहीं, रिटेन करना है। जो भी पढ़ लिया रिटेन कर लो, वो गलती नहीं होना चाहिए। और जो टेस्ट में गलती कर दिया वो कभी गलती नहीं होना चाहिए, बस यही है। ओके, सो हर्षित, यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आपकी रैंक मैंने सुनी, इट इज अ वेरी गुड। और आपने एक ऐसा पॉइंट, वाकई मैं इस पॉइंट को बच्चों तक पहुंचाऊंगा, वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंस जो आपने बताया शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया है। एंड थैंक यू हर्षित फॉर कनेक्टिंग विद अस। मैं चाहूंगा ये स्टोरी बहुत जल्दी बच्चों तक सामने आपके पहुंचे। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर फैमिली फ्रॉम द होल फार्मेसी इंडिया टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Have a good day.